Hi dear students, welcome back to your channel Brilliant Minds by Nero. This video is meant for class 12 students who are studying IP. And students, ये जो आपका सैम्पल पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फॉर टर्म 1 यू कैन से और essay 1 और हाफ ईयर एग्जामिनेशन. दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन जो भी आपका सर्कुलर आया है सीबीएसई से न्यू पैटर्न के ऊपर इट इज बेस्ड. ओके देखिए आपके सामने एक सर्कुलर भी है 20 मई 2022 में आया है आपका फॉर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर द सेशन 22-23. तो करंट सेशन जिसमें आप पढ़ रहे हैं अपियर होने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 23 में, उसके लिए जो आपका न्यू पैटर्न आया है उसमें देखिए द चेंजेस फॉर क्लासेस 9 to 12 22-23 इंटरनल ईयर, और ये आपका एंड या बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी होगा. एंड स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू कि अभी तक सीबीएसई ने कोई भी सैंपल पेपर इशू नहीं किया है आपके लिए. स्टिल आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू इशू आपके लिए एक सैंपल पेपर मैं बनाया है, मैंने आपके लिए क्रिएट किया है और आपको यहाँ पर मैं पब्लिश कर रही हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. फर्स्ट आई वांट टू टेल यू कि चेंजेस क्या आए हैं फॉर क्लास 11 to 12. देखिए पहले ईयर 2021 से 22 के लिए ये उसका कॉम्पोजिशन था आपके पेपर का पैटर्न का. एंड बट फॉर 22-23 जो आपका करंट सेशन है उसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वुड बी मिनिमम 30%. दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, केस स्टडी जो आपके क्वेश्चंस होते हैं केस बेस्ड स्टडीज के, देन सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस और एनी अदर टाइप्स. एंड ऑब्जेक्टिव टाइप है आपके 20%, रिमेनिंग 50%, 30 + 20 50% हो गया स्टूडेंट्स, एंड रिमेनिंग 50% शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. ओके अब आपको मैंने कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पर 30% अगर आप लिखते हैं बिकॉज योर पेपर विल बी ऑफ 70 मार्क्स. ठीक है आपका थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का है, तो 30% ऑफ 70 मीन्स 21 मार्क्स, 20% ऑफ 70 मीन्स 14. सो आपके इस पेपर के अंदर मैंने 21 मार्क्स के 1 मार्क ईच के आपके सामने यहाँ पर ये देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो मैंने लिए हैं आपके सामने एमसीक्यूज, राइट. देन सेकंड 20% ऑफ 70 इज 14, तो 14 मार्क्स के मैंने आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिए, मींस इसके अंदर मैंने आपके ट्रू फॉल्स लिए हैं. देन कुछ आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनके 35 मार्क्स हैं. ओके उसके अंदर मैंने किस तरह से लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग के 1 मार्क के क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस हैं मींस 5, देन 2 into 10 is equal to 20 and 2 into 5 is equal to 10. इस तरह से उसकी मैंने कैटेगरी बनाई है. So let us start with the sample paper for half year examination और essay 1 और term 1. ओके आपका 3 आवर्स का पेपर होगा आपके स्कूल में, 70 मार्क्स का होगा. इट इज जस्ट अ सैम्पल पेपर स्टूडेंट्स, सो जस्ट गो थ्रू इट. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स मीन 2 मार्क्स ऑफ ईच पार्ट. ठीक है 5 पार्ट्स आर देयर, तो 2 मार्क्स का ईच पार्ट है. फर्स्ट इज राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग. इसमें आपका फर्स्ट है फॉर आई इन 1,10 कॉलन प्रिंट आई. आपके सामने मैं इसको अभी आपको रन करके भी दिखा रही हूँ. जस्ट सी इतने पार्ट इतनी कोडिंग को, इसका आउटपुट देखिए आप स्टूडेंट्स, आपको इसका आउटपुट शो करना है. सो आउटपुट विल बी 1 and 10. ठीक है वर्टिकली इस तरह से आपका आउटपुट आएगा फॉर आई इन 1,10. सेकेंड आपका इसके अंदर पार्ट जो है आपका सेकेंड पार्ट है आपका फॉर आई इन रेंज 2,7. आपको ध्यान रखना है कि रेंज फंक्शन कैसे वर्क करता है, 1 less than दिस नंबर प्रिंट आई. ओके चलिए इसको भी आपको रन करके मैं शो कर देती हूँ आपको. 2,7 आपका रेंज अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हैं. अब देखिए स्टार्टिंग विद 2, 2, 3, 4, 5 and 6. आपको यहाँ पर अब डिफरेंस मालूम चला आपको दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स. फॉर आई इन 1,10 एंड यहाँ पर आपका आ गया 1 और 10 तक था आपका ये आंसर, और ये आपका 2,7 का आपका ये आपका आउटपुट है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका आउटपुट आपको शो करना है दैट इज x is equal to 10, y is equal to 1. चलो इनिशियलाइज किया है x with 10 and y with 1. While x is greater than y, अगर x is greater, yes यहाँ पर फिलहाल तो x is greater than y, 10 is greater than 1, then x is equal to x minus 4 and y is equal to y plus 3. अब इसका आउटपुट आपको शो करना है स्टूडेंट्स. यहाँ पर मैंने आपके सामने यहाँ पर इसको ऑलरेडी मैंने टाइप किया जस्ट टू सेव योर टाइम. इसका आंसर देखिए आपके सामने प्रिंट x की वैल्यू आपको शो करनी है x minus 4. ठीक है आपका यहाँ पर करंटली आपका क्या है 10. ओके बिकॉज x is this is true, x is greater than y, yes, then 10 minus 4, x is equal to 10 minus 4 is 6, and y इसके अंदर y plus 3 हो रहा है. y आपका क्या है आपका इस समय आपका 1 है, 1 plus 3 आपका, लेकिन आपका ये आपकी वैल्यू उन्होंने नहीं पूछी आपको, इसके अंदर आपको x की वैल्यू पूछी है. ठीक है आपका y ये आपका बार बार चलता रहेगा जब तक वो आपका ग्रेटर है. ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स. जनरली लोग क्या मिस्टेक करते हैं आप स्टूडेंट्स कि इसमें x एंड y दोनों की वैल्यू ही आउटपुट में आप शो कर देंगे.
बट यहाँ पर x की वैल्यू ही बार बार आपको शो करनी है while x is greater than y. ठीक है, अभी आपका 6 है, नेक्स्ट टाइम इट विल बी 6 minus 4 means it will be 2. क्लियर? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 पार्ट है, फोर्थ पार्ट इज import pandas as pd. S1 is equal to pd.series 1 2 2 7 anas 50.5. ओके आप इसके अंदर देख रहे हैं एक लिस्ट है पूरी आपके सामने, इसके अंदर आपने डिफरेंट वैल्यूज आपने लिए हैं, डेटा टाइप्स आप देख रहे हैं सब डिफरेंट हैं. प्रिंट s1 डॉट हेड एंड प्रिंट s1 डॉट हेड 3. अगर आपने सिर्फ हेड दिया है यहाँ पर तो इट मींस वो बाय डिफॉल्ट जो हेड की वैल्यू है उतने प्रिंट करेगा, और यहाँ पर जस्ट हेड मींस टॉप से आपके सामने उतने रिकॉर्ड्स आपको शो करेगा. लेट मी एग्जीक्यूट दिस कोड ऑल्सो. अब देखिए आपके सामने सबसे पहले इसको प्रिंट भी करवा दिया है सिंपल. यहाँ पर देखिए प्रिंट S1 मैंने सीरीज को प्रिंट करवाया है, और इंडेक्स यू नो वेरी वेल, ये आपका बाय डिफॉल्ट आ जाता है इंडेक्स स्टार्टिंग विद 0 1 2 2 7 अनस एंड 50.5. फर्स्ट हमारा था प्रिंट स्टेटमेंट इज डॉट हेड. हेड से बाय डिफॉल्ट वो आपको 5 शो कर रहा है, 5 रिकॉर्ड्स फ्रॉम टॉप 1 2 2 7 एंड अनस. देन हेड 3 ओनली top 3 records 1 2 and 2. These 3 are the top records. Clear? Next question आपका 2 marks का है. ये first question का 5th part है. Find errors in the following code. A is equal to int, enter any number for I in range 2,6. If I is equal A is equal to I, print A, else print B. Yes students, can you guess errors इसमें क्या है? First line is fine, perfectly all right. सेकेंड में देखिए स्टूडेंट्स आर, इट यू नो वेरी वेल दैट पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो आर शुड बी इन स्मॉल लेटर्स. ठीक है, लोअर केस में होना चाहिए. देन आफ्टर दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स, नो नो कंप्लीटली नो, इसमें आपके पेरेंथेसिस आएगा मींस राउंडेड ब्रैकेट्स आएंगे. ठीक है, एंड इफ यहाँ पर आपका डबल इज इक्वल टू आएगा इक्वालिटी चेक के लिए. 2 इज इक्वल टू, दिस इज नॉट एन, दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर. यहाँ पर असाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ कंडीशन हम चेक कर रहे हैं इक्वालिटी के लिए. एंड वन मोर थिंग, इफ का जो स्टेटमेंट का एंड होता है वहां पर ऑलवेज यूज कॉलन. ऐसे ही सेम इन द एंड ऑफ एल्स. आपको मैं शो भी कर देती हूँ इसका आंसर. सी हियर, फर्स्ट लाइन इज परफेक्टली ऑल राइट. इज इक्वल टू इंट इनपुट, देन I in range 2,6 देखिए पेरेंथेसिस कॉलन, इफ A डबल इज इक्वल टू आएगा कॉलन एल्स कॉलन. ओके, और पेरेंथेसिस फर्स्ट लाइन में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए आपके जितने पेरेंथेसिस आपके ओपनिंग हो रही है उतने ही आपकी क्लोजिंग भी होनी चाहिए. नेक्स्ट आपका दिस वाज ऑफ फर्स्ट जो आपका था ये आपका 2 मार्क्स से क्वेश्चन थे 5 मार्क्स. नेक्स्ट है आपके इसमें ट्रू फॉल्स 1 into 14. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर. इतनी लंबी वीडियो मैं नहीं बताऊंगी, जितना मैं आपको बता रही हूँ जस्ट गो थ्रू दैट ओनली, उतना आप स्टडी करिए. एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो. True false के 14 parts are there and 1 mark each. The iter items brings horizontal subsets from a data frame. Horizontal, false. To access subset of a data frame, we can use LOC and ILOC methods. Completely true. Okay. Read CSV method of automatically takes the last row of the CSV file. No, wrong. It is false. We need to define an index in pandas. No, index by default आ जाएगा आपके सामने. Just now I show you. Now plot can be saved in a PDF format. Very true. The where clause is used to specify filtering condition for groups. No, it is not right. Not for groups. Individual rows के लिए work करता है. Where and having के अंदर different students बहुत important है. एक इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. By default, order by clause sorts the resultant set in descending order. By default क्या दिखाता है? Order by ascending order. And if you wish, you can write ASC also. चाहे तो ASC लिखिए. If you don't write it, even then by default वो आपका ASC ascending लेगा, ना कि descending. Number 8. To specify a common width for all bars in a bar graph, we have to use thick argument. Width के लिए width argument ही आप लेंगे bars के लिए. So it is false. The return value of max function is a numeric value. Of course, true. Max जो आपका function return करेगा, that will be numeric value. Multiple row function is also known as scalar function. No. ये aggregate functions होते हैं ना students. Number 11. To add a title to the plot, we have to call function header. False. Header नहीं, आपका title आप use करते हैं इसके लिए. Markers are data points in graph. True. Some function is used to count the total number of records. Some total करता है. Wrong.
ऑफ रिकॉर्ड्स को टोटल कर रहा है, फॉल्स। वी कैन स्पेसिफाई डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट बार्स ऑफ अ बार चार्ट, इट इज ट्रू। सो इतना पार्ट मैंने आपको इस वीडियो में आपका कवर किया है। आगे देखिए 1 मार्क के मैंने 21 MCQs लिए आपके सामने, जो आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं डिस्कस करूंगी स्टूडेंट्स। इन द सेम वी हैव टू प्रैक्टिस। अब ये आपका कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 1 मार्क ईच, ठीक है। जैसे आपके कुछ आपके 5 क्वेश्चन है, 5 पार्ट्स हैं। देन एसक्यूएल बेस्ड आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ आपको राइट करनी है, कुछ को आपको आउटपुट शो करना है, 2 मार्क्स ईच। देन लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, केस स्टडी बेस्ड टाइप आप समझ सकते हैं इसे हम, जिसमें आपकी कोडिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स हैं इसके अंदर, डिफरेंट एमसीक्यूज ऑप्शंस आर गिवन टू यू लाइक दिस। सो कीप वाचिंग स्टूडेंट्स। आप जितने भी वीडियोस आपको चाहिए, प्लीज डू कीप वाचिंग माय वीडियोस, वेरी यूजफुल वीडियोस आर देयर, स्पेशली आपके MySQL की वीडियोस भी हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड भी वीडियोस बहुत सारी हैं। कौन से चैनल पर स्टूडेंट्स? इट इज ऑन द चैनल ब्रिलियंट माइंड्स बाय नीरू। So all the best for your exam and do watch the part 2 also.